अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इससे पहले मुख्तलिफ़ क्लासेस में आप जो है इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ चुके हैं प्लेन्स में, ठीक है। उसमें आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ी, इसी तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, तो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स थी, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी। इसमें जो स्पेस में हम जो है इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक लाइन है एल, ठीक है, और वो एक पॉइंट से गुजरती है जिसको हम कह देते हैं पी नॉट। वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट। और वो जो लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। और उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो है v1i प्लस v2j प्लस v3k, ठीक है। तो फिर ऐसे तमाम पॉइंट्स एक्स वाई जी, ठीक है, जिनके लिए आप अगर मैं डायग्राम में बताऊं, देखें ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, और ये वो वेक्टर है जिसके ये पैरेलल है, और इस पॉइंट से जो है ये लाइन गुजरती है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनके लिए ये लाइन और वेक्टर आपस में पैरेलल रहते हैं वो हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ के बजाय इधर आ जाए तो ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर ये लाइन और ये वेक्टर जो है ये आपस में पैरेलल नहीं रहें। इसका मतलब है कि जब तक ये वेक्टर पैरेलल रहेंगे, ये लाइन और ये वेक्टर पैरेलल रहेंगे, तो जो भी पॉइंट हम चूज़ करेंगे वो इस लाइन के ऊपर ही आता जाएगा, ठीक है। तो इस फैक्ट की मदद से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले है वेक्टर फॉर्म। अगर मैं वेक्टर फॉर्म निकालना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म के लिए आप देखें मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर वो है जो पी नॉट से पी तक जाता है, ठीक है, उसको मैं कह सकता हूँ पी नॉट पी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है वो वी है। अब मुझे जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। और जो लास्ट लेक्चर था वेक्टर्स की जो बेसिक्स के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हों तो दोनों वेक्टर्स जो होते हैं उनमें से एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि पहला वेक्टर पी नॉट पी जो है वो टी टाइम्स वी आ जाएगा, ठीक है। ये वी भी वेक्टर है और पी नॉट पी भी एक वेक्टर है, और ये टी जो है ये एक स्केलर है। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ठीक है। अब अगर इससे हम पैरामीट्रिक फॉर्म निकालना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हमने सिंपल पी नॉट पी और वी की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमें क्या फैक्ट गिवन था कि जो लाइन के ऊपर वेक्टर बनता है और जो गिवन वेक्टर होता है वो आपस में पैरेलल होता है, उसको हम लिख सकते हैं पी नॉट पी इक्वल टू टी वी। अब पी नॉट की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें पता है, वो है एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट, और पी की वैल्यू है एक्स वाई जी। तो अब मुझे करना ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर डिफाइन करना है। तो पी नॉट पी वेक्टर जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, ओ पी माइनस ओ पी नॉट। तो अगर पी जो पॉइंट है मेरे पास, अगर वो एक्स वाई जी है, तो जो ओ पी बन जाएगा वो सिंपल क्या होगा, इस पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक है। और इसी तरह अगर पी नॉट जो है वो मेरे पास है एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट, तो जो ओ पी नॉट वैक्टर बनेगा वो बन जाएगा एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस जी नॉट के, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं इधर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास जो पी नॉट पी वैक्टर बनता है वो ये बन जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इस वेक्टर को और v की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह की चीज़ बन जाती है, ठीक है। अब मैं इस t को क्या कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और t को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं i कंपोनेंट को i के इक्वल ले लूँगा, j को j के इक्वल और k को k के इक्वल, क्योंकि दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो। जब मैं i वालों को इक्वेट कर रहा हूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू टी वी वन। जब मैं j वालों को इक्वेट कर रहा हूँ तो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू टी वी टू, और z माइनस जी नॉट इक्वल्स टू टी वी थ्री। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ
तो वो आ जाएगी, ये एक्स नॉट उधर चला जाएगा, तो एक्स आ जाएगा एक्स नॉट प्लस टी वी वन, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस टी वी टू, और इसी तरह जी इक्वल्स टू जी नॉट प्लस टी वी थ्री। तो ये जो फॉर्म है ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, और इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन्स दैट पासिस थ्रू पॉइंट x naught, y naught, z naught and which is parallel to a vector with components v1, v2, v3। यहाँ जो वैल्यूज़ t के साथ हैं वो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, और जो वैल्यूज़ t के बगैर हैं वो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में रखिए कि बाज़ औक़ात हमें पॉइंट और वेक्टर गिवन होता है, उससे लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, और बाज़ औक़ात लाइन की इक्वेशन गिवन होती है, उससे पॉइंट और वेक्टर निकालना होता है। तो पॉइंट और वेक्टर निकालने के लिए जो वैल्यूज़ बगैर टी के हैं वो पॉइंट की हैं, और जो टी के साथ हैं वो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये ज़ाहिर है मैं आगे चीज़ें जो है एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको ये कहा जा सकता है कि आप जो है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें। ठीक है, और आपको क्या गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा और एक वेक्टर गिवन होगा, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। उसके बाद ये है कि वो आपसे कह सकता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें, और आपको वो 2 पॉइंट्स दे दे, इसको 2 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड को करने को कहे और आपको एक पॉइंट दे दे और साथ कोई दूसरी लाइन दे दे या कोई दूसरी प्लेन दे दे जिसके या तो हमारी लाइन उसके पैरेलल होगी और या तो उसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस हैं, तो मैं एग्जांपल्स की मदद से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये पहली टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर लाइन थ्रू दिस पैरेलल टू दिस। अब यहाँ पे हमें पॉइंट भी गिवन है और वेक्टर भी गिवन है, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए चाहिए क्या होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक वो वेक्टर चाहिए होता है जो उसके परपेंडिकुलर है। ये चीज़ आप अपने हमेशा माइंड में रखें कि हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में फाइंड करनी है उसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, पॉइंट और एक वेक्टर जो उसके पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ हमें पॉइंट सीधा सीधा गिवन है, तो हम कह देते हैं लेट पी नॉट इक्वल्स टू -2 0 4। तो यहाँ से हमें एक्स नॉट मिल जाएगा, वाई नॉट मिल जाएगा और जी नॉट मिल जाएगा। इसी तरह हमें वेक्टर गिवन है, वो है 2i + 4j - 2k, वहाँ से हमें v1 v2 और v3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमने इक्वेशन पीछे ड्राइव की थी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x जो होगा वो x नॉट प्लस tv1, y इक्वल्स टू y नॉट प्लस tv2 और z इक्वल्स टू z नॉट प्लस tv3। अब जो हमने वैल्यूज़ जो हैं x नॉट, y नॉट, z नॉट, v1, v2, v3 की वो इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी वो ये बन जाएगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे जो पैरामीट्रिक फॉर्म है उसमें लाइन की 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्वेशंस ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन। अब इसकी दूसरी एक एग्जांपल करते हैं। उस एग्जांपल में ये है कि आपको फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू -3 2 3 एंड 1 -1 4। अब यहाँ पे आपको जो है पॉइंट गिवन है लेकिन वेक्टर गिवन नहीं है, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप जो है जो 2 पॉइंट आपको गिवन है उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक वेक्टर बना लें। तो ये वेक्टर भी जो होगा ये लाइन के साथ जो होगा ये पैरेलल होगा या लाइन की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है पॉइंट ले लेते हैं P और ये ले लेते हैं Q, और यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ के बना लेते हैं PQ। जब मैं वेक्टर की बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए 2 पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, OQ माइनस OP, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया था कि हम P को जब OP में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट को हम सिंपली वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ये OQ माइनस OPQ किया तो मेरे पास PQ आ गया, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ जो PQ है यही वेक्टर है जो हमें चाहिए, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे ये V1 V2 और V3 हो जाएंगे, और पॉइंट जो है इनमें से मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो बेहतर है पहले वाला पॉइंट ले लूँ, तो ये x नॉट, y नॉट, z नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जब इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो x इक्वल टू x नॉट प्लस tv1 होता है, तो x नॉट अगर मैं P से ले लूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा -3। ठीक है, और V1 मैं यहाँ से ले लूँ तो ये आ जाएगा 4। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास -3 + 4t। इसी तरह बाकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 - 3t आ जाएगी और z इक्वल टू -3 + 7t आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो और आपको 2 पॉइंट्स के बनो। ठीक है, इससे आप आगे चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ।
तो तीसरी टाइप में ये है कि फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3-2 1 पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, अब यहाँ आपको पॉइंट डायरेक्टली गिवन है लेकिन वेक्टर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है। वेक्टर के लिए ये आपको बताया गया है कि जो आपकी लाइन है जो आपको चाहिए वो एक किसी और लाइन के पैरेलल है। अब जाहिर है अगर हमारी लाइन जो है वो गिवन लाइन के जो है पैरेलल है तो उन दोनों के जो वेक्टर्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट तो सीधा सीधा गिवन है तो हम पी नॉट को ले लेंगे 3-2 1, वो हमारे पास x नॉट y नॉट z नॉट आ जाएगा। अब हमें चाहिए v1 v2 और v3। तो उसके लिए जो हमें लाइन गिवन है वो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन गिवन है उसके लिए ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा x नॉट, ये उसका x नॉट y नॉट z नॉट होगा और ये उसका वेक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2-1 3। ठीक है, तो अब उससे मैं v गिवन मीन्स गिवन लाइन का वेक्टर जो है वो बना सकता हूँ, वो क्या है 2i - j + 3k। तो ये साथ हमें पता है कि हमारी गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन आपस में क्या पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि जो v रिक्वायर्ड होगा वही v गिवन भी होगा। ठीक है, v रिक्वायर्ड और v गिवन जो होंगे दोनों सेम हो जाएंगे और उनको हम v कह देते हैं। तो v जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2i - j + 3k। तो यहाँ से हमें v1 v2 v3 मिल जाएगा और सिंपली उसी तरीके से जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उनमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिनमें आपको गिवन हो कि एक पॉइंट गिवन हो और साथ आपको लाइन गिवन हो जिससे आप वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, मिशन हमारा वही है कि हमने एक पॉइंट फाइंड करना है और एक वेक्टर फाइंड करना है और उससे x नॉट y नॉट z नॉट v1 v2 v3 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी का एक सब टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन इन स्पेस, कि हम एक लाइन और पॉइंट के दरमियान स्पेस में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास ये गिवन पॉइंट है S, ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, और ये v वेक्टर है जिसके ये पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि जो लाइन होगी वो किसी वेक्टर के पैरेलल होगी और सपोज ये जो इनिशियल पॉइंट है ये उस लाइन का इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये सपोज मैं अगर इसको L कह देता हूँ तो ये लाइन जो है ये P से गुजरती है। ठीक है, दिस लाइन पासेस थ्रू P एंड इट इज पैरेलल टू अ वेक्टर V। हमने यहाँ पर एक पॉइंट है S, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन से, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस P से S को ज्वाइन करूँ तो यहाँ एक जो है थीटा बन जाता है एंगल, तो फिर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास, मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ को साइन ऑफ थीटा से अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी अगर आप फार्मूला लगाएं साइन ऑफ थीटा क्या, तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे वो आ जाएगा सपोज ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको PERE लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा और साथ हमारे पास, अगर बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारे पास D लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा D ओवर, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा PS। ठीक है, इसका मतलब है कि साइन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ से D निकालना चाहूँ तो ये हाइपोटेन्यूज इधर आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज की लेंथ टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है वो किसकी इक्वल है, PS साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब हमें जो है PS थीटा क्योंकि मालूम नहीं था तो हम इसको जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं कि हम PS को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं V के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि V वेक्टर हमें पता होगा तो हम इसके V के मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो A B साइन ऑफ थीटा होता है वो हमारे पास A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे PS क्रॉस V, ये PS V साइन ऑफ थीटा है तो ये आ जाएगा PS क्रॉस V के मैग्नीट्यूड के इक्वल और नीचे V का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसका ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ थीटा अननोन था लेकिन यहाँ पर सारी क्वांटिटीज़ नोन है। PS हम फाइंड कर सकते हैं, V हमें ऑलरेडी पता है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड करना हमारे लिए आसान है। तो इसकी मदद से हम जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड
लाइन जो है स्पेस में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। ठीक है, ये एक पॉइंट है गिवन, इसको एस से डिनोट कर देते हैं, और उसका जो डिस्टेंस हमने निकालना है वो इस लाइन से निकालना है, और इस लाइन से हम इसका पॉइंट भी निकाल सकते हैं और इसका वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो पॉइंट को मैंने पी कह दिया है यहाँ पर, और वेक्टर को मैंने वी कह दिया। ठीक है, तो अब अगर उसी तरह से मैं निकालूँ तो यहाँ पी क्या आएगा, पी इसके वो वैल्यूज़ हैं जो टी के बगैर हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 3 0। तो ये पॉइंट जो होगा वो 1 3 0 हो जाएगा, और जो वेक्टर होगा वो वैल्यू जो टी के कोफिशिएंट्स हैं, तो ये 1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1 - j + 2 के आ जाएगा। तो हमें वेक्टर भी पता लग गया है, पी भी पता लग गया है। अब हमने क्या निकालना है, पी एस निकालना है। तो पी एस उसी तरह से पी और एस के दरमियान वेक्टर है, तो ये ओ एस - ओ पी आएगा। इन दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास जो पी एस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2j + 5k। अब फार्मूले में क्या था मेरे पास, पी एस क्रॉस पी था, तो मैं पी एस क्रॉस वी था, तो पी एस क्रॉस वी जो है वो मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ मैं जस्ट उसको कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ हम ऊपर आई जे के लिखते हैं, फिर पी एस के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं वो लिख देते हैं, और फिर वी के कंपोनेंट्स लिख देते हैं, और सिंपली हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब मुझे पी एस क्रॉस वी भी मिल गया है, और वी भी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, तो मैं फार्मूले में पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा, तो ये पी एस क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया √30, और वी का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया √6। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एस एंड द लाइन इज़ √5। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो जो थॉमस कैलकुलस है उसकी एक्सरसाइज है 12.5, क्वेश्चन 1 से 20 तक आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस हैं, और फिर 33 से लेकर 38 तक आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इन स्पेस के क्वेश्चंस हैं। ये आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।